Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new lesson, intellectual rubbish in English Bal Bharti textbook in class 9. So let's begin our chapter. इंटेलेक्चुअल रबिश ये बहुत ही अच्छा सा लेसन है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल किसको बोलते हैं? अक्लमंदी, बुद्धि को बोलते हैं। रबिश यानी बेवकूफ़ी, ऐसी बेहुदा बातें जो बिल्कुल आपको नापसंद हो। लेकिन ये लेसन आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये लेसन ऐसा है कि कभी बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन वो कभी कभी बोलते हैं ना, ऐसी फुलिश और ऐसी हरकतें करते हैं जिनको देख के हम ऐसे हो जाते हैं कि ये पढ़ा लिखा होके, इतना इंटेलिजेंट होके ये फुलिश जैसी हरकत कर रहा है, कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इस लेसन में देखेंगे कि इस लेसन में है क्या। To avoid the various foolish opinion to which mankind are prone, no superman genius is required. A few simple rule will keep you not from all error, but from silly error. अभी यहाँ पे जो जैसे हम यू ऑल आर ह्यूमन बींग, हम जैसे धरती के बहुत ही एक अच्छे महान महान इंसान माने जाते हैं कि जो इंसान है वाकई बहुत ही इंटेलेक्चुअल एनिमल है, बहुत ही जो ह्यूमन बींग है कि वो मतलब गॉड ने उसको इतना ब्रेन दिया है कि वो बहुत बिल्डिंगें बना सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान है जो अपने आप को इतना स्मार्ट, इतना होशियार समझते कि कुछ ऐसी हरकतें कर जाते जो बिल्कुल बेवकूफ़ी और बहुत ही सिली रहती है, बहुत ही स्टूपिड हैबिट रहती है। तो आज इस लेसन में देखेंगे क्या है। इस लेसन में जो ऑथर है, राइटर है, क्या कहना चाहता है। इफ़ द मैटर इज़ वन डैट कैन बी सेटल बाय ऑब्जर्वेशन, make the observation yourself. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men. अभी यहाँ पे इस लेसन में जो ऑथर है, राइटर, क्या कहना चाहता है कि बहुत से इंसान ऐसे जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं, लेकिन स्मार्ट समझते हैं कि हम बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं है। कि मतलब इस लेसन में क्या कहना चाहता है, कभी कभी जो अक्लमंद होशियार इंसान भी है, उसकी जो सोच रहती है, उसकी जो राय रहती है, उसकी भी मतलब बुरी खराब हो सकती है। जैसे यहाँ पे जो एरिस्टोटल है, मतलब उन्होंने क्या, उनकी जो सोच है, उनकी राय क्या है कि जो वोमेन है उनके दांत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, लेकिन ये गलत है। मतलब उसको प्रूफ करना चाहते हैं बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसेस स्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन वाइल ही काउंटेड। अभी जो मिस्टर एरिस्टोटल है, मतलब उनकी क्या राय है, उनका कहना है कि जो वुमेन्स रहती है उनके दांत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। अभी यहाँ पे जो बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है, उनकी राय क्या होती है, वुमेन वीक होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, मतलब औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतें सिर्फ वो चार दीवारों में रह सकती है, घर का काम कर सकती है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, मतलब ऐसे लोगों की थिंकिंग होती है। लेकिन ये रॉन्ग है कि गॉड ने मैन और वुमेन को इक्वल बनाया है, कि दोनों को प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए और दोनों को इक्वल जो राइट्स हैं उनके देने चाहिए। मतलब कुछ लोगों की यहाँ पे थिंकिंग है, जो मिस्टर एरिस्टोटल है, वो औरतों के बारे में क्या सोचते हैं कि औरतों के दांत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। अभी यहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ मिसेस एरिस्टोटल को बोल दिया है कि तुम अपने माउथ खुले रखना जब तुम बात के करना, ताकि मैं तुम्हारे टीथ को काउंट कर सकूँ। मतलब ये इनकी थिंकिंग है। He did not do so because he thought he knew, thinking that you know when in fact you don't is fatal mistake to which you all are prone. I believe myself that hedgehog eat black beetles. अभी उनकी थिंकिंग कैसी है, उनकी जो सोच है कैसी, कि औरतों के दांत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। कि मतलब उनकी जो राय है बहुत ही बेवकूफ़ी, बहुत ही स्टूपिडिटी। ऐसा नहीं है, औरतों के भी बराबर दांत होते जितने आदमी की होने चाहिए। वोमेंस के जो दांत है 32 होते, जैसे 32 दांत औरतों के होते तो 32 दांत आदमी की भी होते। तो यहाँ पे कुछ ऐसी है, जैसे हम बोलते हैं कि मैन ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू वोमेन से, है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें, हमें दोनों को इक्वल्स राइट्स देना है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो राइटर है वो क्या, पोएम जो ऑथर है वो क्या बोल रहा है, आई बिलीव माई सेल्फ दैट हैजॉग ईट ब्लैक बीटल्स। अभी जो हैजॉग है वो क्या, एक एनिमल है जिसके बॉडी पे क्या होते हैं, छोटे छोटे लेग्स होते हैं, कांटे होते हैं, तो वो ब्लैक बीटल्स खाता है, मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट है, कीड़े को खाता है। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट दिस, बट इफ आई वर द राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट ऑफ हैजॉग, आई शुड नॉट कमिट माई सेल्फ अंटिल आई हैड सीन enjoying this unappetizing diet. Aristotle however was less convinced. मतलब अगर दो पर्सन है, अगर आपस में बात कर रहे,
उनकी जो राय रहेगी वो बिल्कुल अलग अलग रहेगी कि वो ऐसी सोच रखता है कि औरतों के दांत कम होते हैं कंपेयर टू मैन। और जो हैजोग है वो ब्लैक बीटल खाता है कि उसने देखा है। अगर सामने वाला आपको बोले कि आप प्रूफ करके बताए कि वाकई जो हैजोग है एनिमल्स, जो एनिमल है हो गया वाकई ब्लैक बीटल्स खाता, तो आपको उसको प्रूफ करके दिखाना है। Many matters, however, are less easily brought to the test of experience. If, like most of mankind, you have a passionate conviction on such matters, there in which you can make yourself aware of your own bias. If an opinion contrary to your own make you angry, this is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. If sometime maintain that two are five, that Iceland is on equator, you feel pity rather than anger unless you know so little of arithmetic or geography that is his opinion shakes your own contrary conviction. अभी यहाँ पे अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो हर किसी की राय क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे क्या कह कोई यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि 2+2 कितना होता है =5, लेकिन ये रॉन्ग है। अगर सामने वाला आपको पर्सन बोल रहा है कि इसको प्रूफ करके बताओ, तो वो कैसे भी तरीके से प्रूफ करके बताएगा। और यहाँ पे एक पर्सन है, उसकी राय क्या है, आइसलैंड जो है इक्वेटर पे, लेकिन जो आइसलैंड कहाँ होता है वो पोलर रीजन पे होता है। ये इक्वेटर ऊपर नहीं होता, वो पोलर रीजन में होता है, नीचे होता है। मतलब अगर सामने वाले आप अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हो तो हर किसी की जो राय है वो बिल्कुल अलग होगी। अगर वाकई सच है तो सामने वाला पर्सन आपको क्या बनेगा, उसको प्रूफ करके बताओ कि 2+2, जैसे हमने बोला कि 2+2 = 4 होता है, 5 नहीं होता है। अगर वो साइंटिफिक तरीके से प्रूव करता है कि ऐसा है वैसा है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी जो राय है वाकई फुलिश है। The most savage controversies are those about matters to which there is no good evidence that either way. So whenever you find yourself getting angry about difference of opinion, be on your guard. Will probably find on examination that your beliefs if going beyond that एविडेंस वन नट। मतलब अगर सामने वाला अगर आपसे जिद में अड़ गया कि वाकई 2+2 5 होता है, तो वो आपको कन्विंस करेगा कि आप उसे प्रूफ करके बताओ, मतलब हमें एविडेंस बताओ, प्रूफ क्या है। जो आइसलैंड है वो वाकई क्या इक्वेटर पे है, लेकिन ये गलत है, आइसलैंड तो पोलर रीजन में होता है। मतलब दोनों के बीच में क्या हो जाती है, एक डिबेट शुरू हो जाती है कि कौन सी किसकी राय जो है वो सही है। अ गुड वे ऑफ राइडिंग योर सेल्फ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ dogmatism to become aware of opinion held in social circle different from your own. When I was young, I lived with much outside my own country in France, Germany, Italy and United States. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बोल रहा है कि मैं मतलब ऐसे ऐसे लोग से मैंने मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मैं जिनकी जो राय है वो बहुत ही सोशल सर्कल में बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे डिफरेंट लोग रहते, तो उनका जो ओपिनियन रहेगी, उनकी जो राय है बिल्कुल अलग होगी। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है, जब मैं यंग था तो मैं अपनी स्टडीज़ के लिए कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करता था। कभी मुझे फ्रांस जाना होता, जर्मनी जाना होता, इटली जाना होता, यूनाइटेड स्टेट जाना होता। तो आई फाउंड दिस वेरी प्रॉफिटेबल इन डिमिनिशिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलर प्रेजुडिसेस। मतलब वहाँ के जो लोगों का जो कल्चर था, उनके जो रूल्स थे बिल्कुल अलग थे। जैसे यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री होती है, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, यूनाइटेड स्टेट, तो उनका देखो पहनाव उड़ाव, उनका जो रहेगा बात करने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे हमारी जो इंडिया है वो कैसे ट्रेडिशनल है, कैसे मतलब यहाँ पे जो औरतें हैं साड़ी पहनती है, सलवार कमीज़ पहनती है। जब फ्रांस जर्मनी कैसी हो गई, ये कैसी हो गई, फॉरेन हो गई, तो उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल अलग रहेगा। जो उनका जो खाना पीना रहेगा बिल्कुल वेस्टर्न रहेगा, खाना उनका स्टीम रहेगा। जो हमारा इंडियन कल्चर है, तो हम उनके कल्चर को अपनाएंगे नहीं। मतलब हम अपने कल्चर से प्यार करते हैं। हमारा जो रहने सहने का तरीका है, खाना है, फूड आइटम है, इंटरटेनमेंट है, फूड और ये स्पोर्ट्स है, बिल्कुल अलग है दूसरी कंट्री से। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आपस में लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है कि उनकी जो ओपिनियन, उनकी राय बिल्कुल अलग है। इफ़ यू कैन नॉट ट्रैवल, सीक आउट पीपल विथ होम यू डिसएग्री, रीड अ न्यूज़पेपर बिलोंगिंग टू अ पार्टी डेट इज़ नॉट हियरिंग। अभी यहाँ पे जैसे ऐसी बहुत सी कंट्री हो गई, जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, और जैसे मुस्लिम की कंट्री हो गई, इराक हो गई, सऊदी अरबिया हो गई, दुबई हो गया। तो मतलब आपने ऐसा देखा जो आज़ादी, जैसे फॉरेन कंट्री में फ़ीमेल को कितनी आज़ादी दी है कि फ़ीमेल जो औरतें हैं कुछ भी कर सकती है, मतलब अपना करियर बिल्डअप कर सकती है। लेकिन ऐसी बहुत सी कंट्री जहाँ पे औरतों को
जैसे इराक हो गया, मतलब इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती उन्हें, बुर्का पहनाया जाता है उन्हें, मतलब ज़्यादा ग्रुप आगे बढ़ने नहीं दिया जाता कि मतलब वो इनकी एक लिमिटेशन रखी जाती कि उन्हें जहाँ भी जाना है एक कवर अप देना, उनका एक ड्रेस कोड होता है। लेकिन अभी उनका जो ड्रेस कोड है हम तो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो कंट्री इंडिया ऐसी कि वो आज़ाद है कि हर कोई अपने मर्ज़ी से जी सकता है। अगर यहाँ पे अगर आप वाकई इस बात से डिसअग्री हो, अगर आप इस बात से मतलब खिलाफ हो, तो आप कैसा न्यूज़पेपर पढ़ोगे? ऐसी आप ऐसा न्यूज़ पढ़ोगे जो आपकी पार्टी का हो, लेकिन वो आपका नहीं है। इफ़ द पीपल द न्यूज़ पेपर सीम मैड पीवर्स विकेड रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू सीम टू देम इन दिस बोथ ओपिनियन in this both in this opinion both party might be right but they cannot both be wrong. This reflection should generate a certain question. अभी यहाँ पे जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करना होता है, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिक्स की पार्टीज होती है और उनकी जो राय रहती है, उनका जो मशवरा रहता है, जो एडवाइस बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। कि हम चाहते हैं कुछ ऐसे रूल्स हमारे कंट्री में लाना चाहिए जिससे हम सारे लोग जो मैन वोमेन सारे लोग सेटिस्फाई, और कुछ ऐसे रूल्स लाते जिन्हें हमें जिनका आइडियाज़ जो उनकी राय हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है कि हमें ये सब चीज़ें रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है। बिकमिंग अवेयर ऑफ फॉरेन कस्टम अवर डज नॉट ऑलवेज हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट। अब यहाँ पे जो फॉरेन्स के रूल्स है, उनका जो कस्टम है, ट्रेडिशन बिल्कुल हमारे इंडिया से कितना बिल्कुल डिफरेंट है, हम उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते। इन द 7th century when the Manchus conquered China, it was the custom among the Chinese for the women to have a small feet, among the Manchus for the men to wear pigtails instead of each dropping their own foolish custom। अब यहाँ पे जो चाइनीज़ है उनका कस्टम अलग ही है, मतलब यहाँ की जो औरतें हैं उनके जो फीट रहते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब उन्होंने एक कस्टम बना लिया था, एक ट्रेडिशनल उनका जो ड्रेस, जैसे वो चाइनीज़ का खाना होता है, जो ड्रेस कोड रहता है, ड्रेसिंग स्टाइल, उनका जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। और जो मंचूस थे मतलब वो क्या करते थे, पिगटेल्स पहना करते थे, मतलब पिगटेल्स मतलब एक चोटी पे लगा देते थे अपने बालों पे। इंस्टेड ऑफ ईच ड्रॉपिंग देयर ओन फुलिश कस्टम दे ईच ड्रॉप द फुलिश कस्टम ऑफ द अदर। द चाइनीज कंटिन्यू टू वियर पिगटेल्स until they took shook of the dominion of the Manchus in this revolution of 1911। अभी यहाँ पे जो चाइनीज़ थे वो क्या, मतलब उनका कस्टम क्या था, मतलब जो वो चाहते थे कि जो वोमेंस के जो फीट रहेंगे छोटे रहेंगे। अभी यहाँ पे जो अलग ही तरीका होगा, वो कैसे तरीके से औरतों के पैर को छोटा करते थे। और जो मंचूस थे मतलब वो जो मैन थे, मतलब वो अपने हेयर पे क्या पिगटेल्स लगाते थे, मतलब जो चोटी लगाते थे, मतलब जो मंचूस वगैरह थे। जो चाइनीज़ ये मतलब कस्टम कब तक फॉलो किया जाता था, जब तक जो चाइनीज़ थे मंचूस को मतलब अपनी कंट्री से निकाल ना सके। मतलब ये रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1911, मतलब 1911 में हुआ। कि मतलब इस तरह के फुलिश कस्टम को फॉलो किया जा रहा था जो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। फॉर दोज हु हैव इनफ फिजियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इट इज़ अ गुड प्लान टू इमेजिन आर्ग्यूमेंट विद अ person having different views. This one has advantage only one as compared with the actual conversation with opponent. This one advantage is that the matter is not subject to the same limitation of time and space. अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हर कोई अपने अपना आइडियाज़ बताता कि ये सही है, वो सही है, लेकिन हमें वाकई अगर हमारी जो बात सही है तो उसे हमें प्रूफ करके बताना हो कि वाकई ये सच है कि नहीं है। महात्मा गांधी डिप्लॉय रेलवे स्टीम बोट एंड मशीनरी, मतलब जैसे महात्मा गांधी उनका क्या कहना था कि हमें मशीनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमारे लिए हेल्थ के लिए नुकसान है, क्योंकि मशीनरी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है तो इंसान को वो आलसी बना रही है, हम आलसी बन जा रहे हैं। वी वुड लाइक टू अंडू द होल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब वो चाहते थे मतलब ये टेक्नोलॉजी मशीनरी चीज़ों को अंडू कर दो, इरेज कर दे, मतलब हटा दे। जैसे पहले के जब मशीनें वगैरह अवेलेबल नहीं थी तो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। यू में नेवर है अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मीटिंग एनी वन हु होल्ड द ओपिनियन बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्री मोस्ट पीपल टेक द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ फॉर ग्रांटेड। अभी यहाँ पे जो महात्मा गांधी थे उनका क्या कहना था कि हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी मशीनरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब ये इंसान को काहिल बनाती है, बुज़दिल बनाती है, आलसी बनाती है, हमें ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी यहाँ पे जो फॉरेन्स थे उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, मशीन्स मोबाइल टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, तो वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक श्योर दैट यू आर राइट इन अग्रीइंग विद द प्रिवलिंग ओपिनियन, विल फाइंड इट अ गुड प्लान टू टेस्ट द आर्ग्यूमेंट दैट अकर यू बाय कंसिडरिंग विद what Gandhi might have said in reflect and reputation of them.
I have sometimes been lagged actually to change my mind as a result of kind of imaginary dialogue. The short of this, I have frequently found myself growing less dogmatic and caused through releasing the possible reasonable of the hypothetic oppotent. मतलब ये उनका क्या कहना था गांधी जी का, जैसे मैंने आपको बताया, वो मतलब टेक्नोलॉजी मशीनी चीज़ों के अगेंस्ट है कि हमें हमारी कंट्री इंडिया में ज़्यादा मशीनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना, ये इंसान को काहिल बनाता है, लेजीनेस बनाता है। लेकिन जो फॉरेन कंट्री जिन्होंने मशीनें टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है तो वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मतलब अगर वाकई महात्मा गांधी की बात सच है तो हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए। Be a very of opinion that flatter yourself, that your self-esteem. Both men and women, 9 times out of them, are firmly convinced superior excellence of their own sex. अभी यहाँ पे जो कुछ लोग ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि मतलब आदमी जो है, औरत आदमी है, मतलब औरत आदमी से क्या है, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि आदमी जो है औरत से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा महान है। और ऐसा नाइन टाइम्स आउट ऑफ टाइम, ऐसे 10 में से 9 लोग यही कहेंगे कि मतलब आदमी ज़्यादा महान है औरत से। और कुछ औरतें ऐसी भी है जो बोलती हैं कि औरत ज़्यादा महान है आदमी से। ऐसी 10 में से 9 औरतें होंगी, मतलब उनका ऐसा कहना है कि हम ज़्यादा महान हैं। लेकिन ये हम किसी को जज नहीं कर सकते कि मैन सुपीरियर है, वुमेन सुपीरियर है। हमें दोनों को इक्वल्स राइट्स देने हैं। देयर इज अबंडेंट एविडेंस ऑन बोथ साइड। इफ़ यू आर अ मैन यू कैन पॉइंट आउट दैट मोस्ट पोएट एंड मैन ऑफ साइंस आर मेल। मतलब जैसे आप वाकई अबेंडेंट रहते हो, आप देखते कि ज़्यादातर आदमी वो कौन है, ज़्यादातर साइंटिस्ट कौन है, मेल है। मेल कैटेगरी में ज़्यादातर आदमी जो है वो साइंटिस्ट मैन है। इफ़ यू आर वुमेन If you are a woman, you can retort that are so are most criminal. The question is inherently insoluble. Self-esteem considered to this form most people. अभी यहाँ पे बहुत से लोगों की राय क्या होती है कि मतलब आदमी ज़्यादा महान है, औरत से ज़्यादा मैन जो है ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू मैन। और जो कुछ लोगों का कहना है कि औरत ज़्यादा महान है एज़ कम्पेयर टू मैन। लेकिन ये मतलब यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है कि ज़्यादातर मेल साइंटिस्ट कौन है, ज़्यादातर साइंटिस्ट कौन है, मेल है। और ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स किया है फीमेल है। मतलब इन बातों को प्रूव करना है कि ये वाकई फुलिश बात है कि हमें जो मैन वुमेन को इक्वल राइट्स देने, दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट देनी है। We are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our own nation is superior to all others. Seeing that each nation has characteristic of merit and demerits, we just our stand of values as to make out that the merits possessed by our nation are really important ones, while its demerits are completely trivial. अभी यहाँ पे बहुत से लोगों को ये कहना है कि मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ, बहुत ही महान हूँ, लेकिन ये गलत बातें हैं कि हमें ऐसा किसी को डिग्रेड नहीं करना है कि मैन सुपीरियर है, वुमेन सुपीरियर है। ये वाकई फुलिश बातें हैं। Here again, the rational man will admit the question is one of the which there is the right answer. It is more difficult to deal with self-esteem of man as man because he cannot argue out the matter with some non-human mind. The only way I know of dealing with this general human concept to remind ourselves that man is brief episode in the life of smallest planet in little corner of the universe. Though for the earth we other part of the cosmos may contain being superior to ourselves as we are to jellyfish. ऐसा बहुत से लोगों का ऐसा जो नॉन माइंड उनका कहना है कि जो जैसे हमारा अर्थ प्लैनेट है उसमें ह्यूमन बींग ऐसा क्रिएचर है जिसका माइंड वाकई इतना शार्प है कि उसने अपने माइंड से उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इन्वेंट किया है। उसने बिल्डिंग बनाया है, टेक्नोलॉजी बनाया है, मशीन बनाया है कि वाकई जो मैन है, ह्यूमन बींग इतना सुपीरियर क्रिएचर है कि वो हमारे जो अर्थ में वाकई एक जेली फिश है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स गॉड ने बनाए, लेकिन जो गॉड ने अर्थ में ह्यूमन बींग को बनाया कि वो इतना सुपीरियर है कि उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वेंट किया कि वाकई सुपीरियर कहलाया जाता है, माना जाता है। Other passion and besides self-esteem are common source of error of the perhaps that most important is fear. Fear sometimes operate directly by inventing rumor of disaster in a war time, by imagining an object of terror such a ghost. Sometimes it operates indirectly by certain belief in something comforting such as the elixir of life or heaven for ourselves or hell for our enemies. अभी यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहता है कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा भी पड़ा हुआ आता है, ऐसा मोड़ भी आता है जैसे हम
हम किसी भी चीज़ से डर जाते हैं, हम जिससे डर जाते हैं कि, लेकिन हमें उस फियर से कैसे डरना है। जैसे हमारे कभी कंट्री में वॉर होने वाली लगती है, और कभी कोई टेररिस्ट और कोई भूत आने वाला, जिससे हमारे अंदर एक डर, एक वहम आ जाता है कि हमें कैसे उस डर से बचना है। हमारी जो थिंकिंग क्या हो जाती है, मतलब जो अच्छे इंसान है वो कहाँ जाएंगे, हेवन में जाएंगे, और जो एनिमीज है, जो क्रिमिनल्स है, वो हेल में जाएंगे। ये हमारे एक माइंड में सेट हो जाता है। फियर हैज़ मैनी फॉर्म: फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ द डार्क, fear of the unknown, and that we generalize the fear that comes to those who conceal from themselves their more specific terror। मतलब हमारी लाइफ में कभी ऐसा भी मोड़ा जाता है कि हमारे जो लाइफ में कभी किसी चीज़ का एक फियर बन जाता है। जैसे हमें मरने का डर होता है, हमें अंधेरे का डर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी से। अब देखो किसी किसी को रहता है, जैसे किसी किसी को हाई फोबिया का डर रहता है, और किसी को साउंड म्यूजिक से, इस सब का मतलब डर रहता है। लेकिन हमें उस डर से कैसे बचना है, डर से कैसे अपने अपने आप को बाहर निकालना है। Until you have admitted your own fear to yourself, you have guarded yourself by difficult effort of will against their might, making power we cannot hope to think। मतलब हम जिन चीज़ों से डर लगता है कि हमें अंधेरों से डर लगता है, कभी हमारी जो कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है उनसे डर लगता है, कभी हमें फायर से, पानी से, समंदर से, हर चीज़ का हमें किसी किसी इंसान के अंदर एक ऐसा फियर बैठ जाता है। लेकिन हमें उस फियर से निकलना होगा। अगर हम उस फियर से निकलेंगे नहीं तो हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने आप को मोटिवेट करेंगे। Truly about many matter of the great importance, especially those who which religious belief are concerned. Fear is the main source of supervision and one of the main source of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom and the purest truth as the endeavor and afterward manner of life। मतलब फियर कैसा हो जाता है, स्पेशली रिलीजियस को टॉपिक को लेके हमारे अंदर ऐसी मनगढ़ंत बात की अंदर माइंड सेट कर देते हैं ऐसे पुराने ज़माने के लोग, या वहाँ पे मत जाओ, मतलब रात को, उस अंधेरी रात में पेड़ों मत जाओ, वहाँ पे एक साया है, एक घोस्ट है, एक भूत का हमें एक खौफ, एक फियर कर देते कि हमें हमारे वो माइंड में सेट में बैठ जाता है कि वाकई उस वहाँ पे जो एरिया में उस ट्री के पास क्या है, घोस्ट है। लेकिन आजकल हमारा जो ज़माना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाकई एक तरक्की कर रही है, जिससे हमारा जो फियर्स है वो ख़त्म हो रहा है। There are two ways of avoiding fear. One is by persuading ourselves that we are immune from disaster, and the other by the practice of sheer courage। मतलब हमें इस फियर को कैसे हटाना होगा। जैसे हमें वाकई, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी वाकई तरक्की कर ली, कैमरे अवेलेबल हो गए, टेक्नोलॉजी होगी, जिससे हम अपने फियर को डिसअपियर कर सकते हैं। द लेटर इज डिफिकल्ट टू एवरीबडी, बिकम इम्पॉसिबल एट सर्टेन पॉइंट। The former has therefore always been more popular. Primitive magic has the purpose security, safety, either by injuring enemies, by protecting oneself by talisman, spell, inclination without any essential change. Belief in such way of avoiding dangers throughout than many centuries of civilization. Science has now lessened the belief in magic, but many people have more faith in mascot. They are willing to now. Neither a man nor a crowd nor a nation nor can be trusted to act humanly or think sanely under the influence of great fear, and for this reason patrons are more to curely than brave men and also to prone to supervision। मतलब यहाँ पे लोगों को ऐसा कहना है कि किसी माइंड के अंदर सेट बैठ जाता है कि घोष का डर रहता है, बिजली का डर रहता है, पानी का डर, आग का डर, किसी भी चीज़ का फियर हो जाता है, कॉन्फिडेंस से हमारा जो मॉरल्स रहता है डाउन हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा। जैसे आजकल हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की हो गई, एडवांस हो गई, जिससे हमारा जो फियर है बिल्कुल हट जा रहा है कि अगर हम अपने आप को ऐसे डर बना लेंगे, डर बैठा लेंगे, तो हम आगे कैसे तरक्की करेंगे। But he have been getting to Solomon's supervision are not like dark and cruel. Often they add to gratitude to life. I received once a communication from the god Oris, giving me his telephone number. He lived at that time in suburb of Boston. Although I did not enroll myself among his whisper, his letter gave me pleasure. I have frequently received letter from men announcing themselves as the Messi and urging me not to omit to mention important fact in my lectures। अभी यहाँ पे किसी के अंदर कोई एक जो मनगढ़ंत बातें होती है, एक पुलिस बात बढ़ जाती है कि उस पेड़ के पास क्या एक साया है, एक घोस्ट है, हमें मतलब यहाँ पे एक डर बैठ जाता है। जैसे बहुत से लोग ऐसे कुछ मैजिक करके, ऐसे कुछ जादू करके, मतलब स्पेशली रिलीजियस को लेके। अभी यहाँ पे ऑथर क्या बोला है, मुझे एक कॉल आया कि मैं क्या हूँ, एक गॉड ऑर्सिस हूँ, मैं एक भगवान हूँ। मतलब मैं क्या हूँ, मतलब गॉड का भेजा हुआ एक मैसेंजर हूँ।
मतलब मैं मुझसे कम्युनिकेट करो, मुझसे बातें करो। जब ऑथर को बहुत हंसी आ रही कि ये कौन है जो मुझे फुल बना रहा है। अब गॉड तो कभी बातें नहीं करेगा, गॉड तो कभी फ़ोन नहीं करेगा। I admire especially a certain prophet who live beside a lake in northern New York State about the year 1820। अभी यहाँ पे बहुत से रिलीजियस में जो प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं, जो मैसेंजर होते हैं, गॉड के बने हुए हॉली पर्सन होते हैं, जो हमारा जो जैसे हमारी जो हॉली बुक होती है उसकी जो अच्छे बातें हमें पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बोल रहा है, गॉड तो मुझे कभी फ़ोन मैसेज करके नहीं बोलेगा मैं मैसेंजर हूँ, मैं मसीहा हूँ और मैं मेरी बात को फॉलो करो। जैसे यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके बहुत फॉलोवर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिलीजियस को लेके, जैसे हर रिलीजन का जो अपना अपना एक क्या होता है, एक प्रॉफिट होता है, एक मैसेंजर होता है, जिनके जो फॉलोवर जो मानने वाले बहुत होते हैं। She announced her to numerous followers she possessed the power of walking on water, and she proposed to do as at 11 o'clock a certain morning. At the started time, the faithful assembled their thousand beside the lake. She spoke to them, saying, "Are you all entirely persuaded that I can walk?" मतलब ऐसे बहुत से लोग मतलब ऐसा झूठा भगवान बन के ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बनाते कि मैं भगवान हूँ, का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ, मुझसे बातें करो, मैं ये तुमको तावीज़ बना के दूंगा। तो ये ऑथर को इस बात पे हंसी आ रही कि ये क्या फुल्लीनेस कर रहा है। ऑन वाटर with one voice they reply, "We are in that case." She announced, "There is no need for me to do as so they will and हम such से all then and home and much evident। मतलब ऐसे बहुत से लोग मतलब कॉल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते, मैं गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ, मेरी बातों को फॉलो करे। जैसे आजकल आपने देखा होगा जो रैकेट्स रहते हैं, बहुत से साधु और जो बहुत सी जो गॉडेस रहती है राधे माँ वगैरह, ये मतलब फ्रॉड में पकड़े जाते कि ये मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं रहते हैं। Perhaps the world would lose some of the interest and variety if such belief were replaced by cold science। मतलब ये आजकल लोग आज ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो लोगों की बातों पे बेवकूफ़ बन जाते, वाकई उनको सच समझ लेते, लेकिन हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। A wise man will enjoy the goods of which there is plentiful supply। मतलब जो जेन्युइन अच्छा समझदार इंसान है उस पर वो जांच करेगा, इंक्वायरी निकालेगा, प्रूफ करेगा कि वाकई जो पर्सन जो मुझे कॉल कर रहा है वाकई वो जेन्युइन है, सही है कि नहीं, कि वाकई मुझे फुल बना रहा है। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत मतलब गॉड के नाम पे लेके, भगवान को लेके, रिलीजियस को लेके लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी तावीज़ बनाते हैं और लोगों को मतलब ऐसी झूठी उम्मीदें बताते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, आपकी यहाँ शादी हो जाएगी, आपके इधर बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मतलब आपकी जो जो भी विशेष है पूरी जाएंगी। मतलब ऐसा बहुत ये ब्लैक मैजिक होने लगा, लोगों को फुल बनाने का, एक बेवकूफ़ बनाने का एक बिजनेस बन गया है। लेकिन जो समझदार इंटेलेक्चुअल इंसान रहेगा वो उनको पकड़ लेगा, उनकी बातों में नहीं आएगा। एंड ऑफ इंटेलेक्चुअल रबिश ही विल फाइंड एन अबंडेंट डाइट इन आवर ओन एज एज इन एवरी अदर। मतलब जो सही इंसान रहेगा उसे पकड़ लेगा कि वाकई जो पर्सन है मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस लेसन में आपने देखा इंटेलेक्चुअल मतलब हमें ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना होगा। अगर किसी की बात आपको वाकई जेन्युइन सही लगती है तो आपको उसको बोलना है कि मुझे प्रूफ करके बताओ कि वाकई ये बात सही है कि नहीं। अगर आप किसी की बात से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको ऐसा काम नहीं करना है जो आपको बिल्कुल नापसंद हो।